प्लेलिस्ट में हम लोग लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सीखेंगे या ए बी इनिशियो मेथड के नाम से भी उसको हम जानते हैं, किसको, लिमिट ऑफ सम, ठीक है। योगफल की सीमा का द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है, इस प्लेलिस्ट में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चनों को और उसकी थ्योरम्स को जानेंगे, जो आपकी एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का अनसॉल्व पेपर देख लीजिए, आपको हमेशा उसका एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया हुआ मिलेगा ना। तो इसलिए आप इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, ताकि एक बार में ही इसका आपको कॉन्सेप्ट आ जाए और इन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होते हैं और आपके 8 नंबर का लॉस नहीं हो ना। तो सबसे पहले में कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी, तभी हमको लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो पहली बेसिक बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन का क्या मतलब होता है ना। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन या अवकलन करने का मतलब होता है बड़े फंक्शन को, ठीक है, बड़े फंक्शन को छोटे फंक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है, छोटे फंक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने पर अर्थात अवकलन करने पर क्या हो जाता है, जो बड़ा फंक्शन होता है वो छोटे वाले फंक्शन में टूट जाता है। ये आपने इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी आपने देखा है कि नहीं। जैसे ये कोई फंक्शन है y = x² + x + 1 है ना। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, क्या कर दें, डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन कर दें, तो x² का देखिए 2x हो जाएगा, x का 1 और इसका। तो देखिए बड़ा फंक्शन क्या होता है, छोटे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं। तो डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन करने का मतलब है, या डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन करना हम कब समझते हैं, अगर हमें बड़े फंक्शन को छोटे फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा वहां पे मास्टर बोलता है डिफरेंशिएशन ना आप कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, तो आपका बड़ा फंक्शन क्या होता है, छोटे फंक्शन में चेंज हो जाता है। इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री आपको ज्यादा देखने को मिलता है ना। बाकी मैथ में तो हर जगह आपको इन कैलकुलस आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना ही होता है, तो वहां पे आपको ज्यादा फील नहीं आता है वहां पे, तो क्योंकि बोला ही रहता है x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष समाकलन करो। लेकिन हम इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री जब हम डेरिवेशन करते रहते हैं ना, तो वहां पे हमें बताया जाता है कि अगर बड़ा फंक्शन हो उसे हमें क्या करना हो, छोटे फंक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो हमेशा क्या कर दिया जाता है, डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है, अवकलन कर दिया जाता है। तो हम बड़े फंक्शन को एक छोटे फंक्शन के रूप में स्प्लिट कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, समझ गए। तो एक तरीके से डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ कि अगर हमें बड़े फंक्शन को छोटे फंक्शन में करना हुआ तो हमेशा हम क्या समझा करेंगे कि हमें डिफरेंशिएशन करना है अर्थात अवकलन करना है ना। कभी भी हमें बड़े फंक्शन को छोटे फंक्शन में करना रहेगा, एक बड़ी चेन को हमें छोटी चेन में स्प्लिट करना रहेगा, ब्रेक करना रहेगा, तो वहां पे हम प्यारे बच्चों हमेशा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे अर्थात अवकलन करेंगे। तो हमेशा बड़ा फंक्शन छोटे फंक्शन के रूप में स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। बट बेटा इसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का, भाई क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन। समाकलन कब किया जाता है, अब आइए इस बात को हम समझें कि हम इंटीग्रेशन कब करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन, ठीक है, समाकलन का मतलब, ठीक है, का मतलब, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन हमें करने से क्या होता है, कब हम करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन या समाकलन हम कब करते हैं, तो प्यारे बच्चों अगर कभी भी आपको छोटे छोटे फंक्शन को, ठीक है, छोटे छोटे फंक्शन को, छोटे छोटे फंक्शन को सम ऑफ करके, ठीक है, सम ऑफ अर्थात ऐड करके, क्या करके, ऐड करके,
ठीक है, बड़ा फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है? बड़ा फंक्शन बनाना है, बड़ा फंक्शन बनाना है तो हमेशा इंटीग्रेशन किया जाता है, अर्थात समाकलन किया जाता है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चों, हमें छोटे छोटे फंक्शनों को सम ऑफ करके अर्थात ऐड करके अगर एक बड़ा फंक्शन बनाना है तो हमेशा आप समझिए वहां पे क्या करा जाता है, इंटीग्रेशन और समाकलन किया जाता है। आपने इन फिजिक्स इन केमिस्ट्री आपने देखा है कि कभी भी हमें छोटे छोटे फंक्शन दिए रहते हैं, उनको एक बड़े फंक्शन में तोड़ना रहता है। छोटी छोटी चेन हमें दी रहती है, एक बड़ी चेन बनानी होती है, तो वहाँ पे आपका मास्टर बोलता है कि बच्चों क्या कर दो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दो, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। अगर छोटे छोटे फंक्शन से आपको एक बड़ा फंक्शन बनाना होता है तब आप वहाँ पे समाकलन करते हैं, और एक बड़े फंक्शन को छोटे में करना रहता था तो वहाँ पे आप समाकलन करते आए हैं। इन फिजिक्स इन केमिस्ट्री आपने इन डेरिवेशन आपने देखा है इस बात को, ठीक है। तो इस चीज को फील करते हुए हमें लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन का जो बेसिक मतलब है वो क्या है, छोटे छोटे फंक्शन को सम ऑफ करके ऐड करके एक बड़ा फंक्शन बनाना। तो कभी भी आपको छोटे छोटे फंक्शन को छोटी छोटी चैन को ऐड करके एक बड़ी चैन बनानी होगी, एक बड़ा फंक्शन बनाना होगा, तो आप हमेशा समझ जाइएगा कि आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। अगर छोटे छोटे फंक्शन हमें दिए हैं और उनको क्या करना है, एक बड़ा मतलब क्या करना है, एक बड़ा फंक्शन बनाना है, तो हमेशा आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे ना भाई। जो छोटे छोटे फंक्शन हैं उनको ऐड करके उनको क्या करेंगे, ऐड करके क्या करेंगे, समाकलन का साइन लगा देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, तो वो उनके सम को, वो उनके जोड़ को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए बात को। अगर आपको छोटे छोटे फंक्शन दिए हैं ना, उनको प्लस करके एक बड़ा फंक्शन बनाना है, तो छोटे छोटे फंक्शनों को क्या करिएगा, प्लस कर लीजिएगा, और प्लस करके क्या करिएगा, आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिएगा। तो वो क्या होगा, जो छोटा छोटा फंक्शन है ऐड अप होकर एक बड़ा फंक्शन आपको मिल जाएगा। वैसे भी आप देखें, जैसे यही है बच्चों, x+1 है, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है। अब इसको क्या करेंगे, अगर आप इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अब इसको अगर आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या होगा बताइए। ये छोटा फंक्शन है बड़े फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, देखें x² + x+6 बताएं। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन करने पे एक जो छोटा फंक्शन होता है बड़ा फंक्शन बन जाता है ना। यहाँ पे x² ना, ये आप जान रहे हैं, x² + x+6। तो छोटा छोटा फंक्शन क्या हुआ, इंटीग्रेट होके एक बड़ा फंक्शन बन गया है कि नहीं। तो कभी भी हमें छोटे फंक्शन को बड़ा बनाना रहेगा तो हम इंटीग्रेट करा करेंगे, और बड़े को छोटा बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और करेंगे। ये बात आप समझ रहे हैं, ये बात आप इन फिजिक्स इन केमिस्ट्री खूब देखा है। यहाँ पे चूंकि हमें इसको समझाना है इसलिए मैं आपको ये बात एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। अब आइए हम इस चीज का मतलब समझें किसका, ठीक है। a2b fx dx का अर्थ क्या होता है, a2b fx dx का अर्थ, ठीक है, मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a2b fx dx, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों, एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, ये a2b fx dx का मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम A to B, समझ गए। इसका क्या मतलब होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम A to B ना। तो इस चीज को हमें समझना है, ये कैसे एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम A to B को क्या करता है, शो ऑफ करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, समझ गए। ये आपने देखा है, डेफिनेट इंटीग्रल है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रल का ये सिंबल है कि नहीं। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम A to B रिप्रेजेंट करता है। इस बात को हमें समझना है, ठीक है। तो ये कैसे समझना है, देखिए
ये एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन होता है। एफ एक्स क्या होता है, कोई फंक्शन होता है। आप यहाँ पे समझिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। आप ऐसे सपोज करिए ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है और ये कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। ये कोई फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो मतलब x इक्वल टू a से स्टार्ट होकर x इक्वल टू b तक गया है कि नहीं। अरे यार ये जो फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब इसकी जो लोअर लिमिट है a है और जो लास्ट अपर लिमिट है b है, ठीक है। तो बात तो समझिएगा ना। और ये आपका एक्स एक्सिस है ही, तो अब यहाँ पे इस बात को समझिए, जैसे हमको इसका मतलब समझना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करा जाता है बच्चों, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं आप, यस सर। इस लाइन के यहाँ पे जस्ट बगल एक ऐसे क्या होता है, dx वृत्त की, dx चौड़ाई की एक पट्टी खींच ली जाती है। क्या, एक पट्टी जो है, एक स्ट्रिप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं। कितनी चौड़ी, dx, ठीक है। और dx वृत्त की हम क्या ले लेते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं। अब आप इसको और इसको देखिए, तो ये आपको पीली वाली चौक से जो लाइन है और व्हाइट कलर से जो चौक है, अब इससे देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं, हाँ बन रहा है। थोड़ा समय यहाँ पे दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है नहीं है, दिख रहा है ना। अब मैं अगर इसका एरिया आपसे कहूँ बताओ, तो आप बता लेंगे। इसका एरिया कैसे बताएंगे, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे जो इसकी ब्रेथ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो dx हो गई, ठीक है, dx हो गई। और ये लेंथ क्या बनेगी, लेंथ आपकी y बनेगी। लेंथ क्या बनेगी, y बनेगी। y बनेगी कि नहीं, तो y dx हुआ कि नहीं, हाँ y dx हुआ कि नहीं, हाँ। अब मैं एक स्ट्रिप और ले ले रहा हूँ, एक स्ट्रिप और ले ले रहा हूँ, ऐसे यहाँ एक स्ट्रिप और ले ले रहा हूँ, एक स्ट्रिप और ले ले रहा हूँ। कितनी लेंथ की, dx ना। अब एक और रेक्टेंगल बन गया कि नहीं। अब मैं कहूँ इसका एरिया बताओ, तो इसका एरिया भी आप लेंथ इंटू ब्रेथ की हेल्प से बता दोगे। ऐसे आप स्ट्रिप लेते जाओगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप आपकी ऐसे, फिर ऐसे इसके बगल एक स्ट्रिप लोगे, फिर ऐसे ना, ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ तक आप पहुंच जाओगे कि नहीं। तो ये एरिया में अगला वाला एरिया रहेगा, अगला एरिया, फिर अगला एरिया, ऐसे ये जो छोटे छोटे एरिया है ऐसे ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो इस पूरे कंप्लीट का एरिया निकल जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे एरिया निकालने लगेंगे, छोटे छोटे ऐसे, ये निकालेंगे, फिर वो निकालेंगे, फिर वो निकालेंगे, ऐसे अगर हम करने लगेंगे तो ऐसे हम करते ही रहेंगे ना, इस जन्म तक करेंगे, एरिया कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या है, अब यहाँ पे छोटे छोटे एरिया क्या हो प्लस हो रहे हैं, तब हमें एक बड़े का हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम जो हमने आपको इंटीग्रेशन का मतलब बताया कि इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटे छोटे फंक्शन को एक बड़े फंक्शन में ना कन्वर्ट करता है। तो अगर कभी भी छोटे छोटे फंक्शन सम ऑफ होकर एक बड़ा फंक्शन बनाना हो, तो हमेशा आपको इंटीग्रेशन ले लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये पूरा एरिया बताना है कि नहीं, ये पूरा एरिया बताना है। तो हम इस पूरे एरिया के लिए क्या करेंगे, हम एक एरिया का जान गए हैं y dx, अब इसी के फॉर्म में सबका एरिया हमें मिलने वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से हमें ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अब ये पूरा एरिया को शो करने लगेगा, ठीक है, पूरा एरिया को शो करने लगेगा। अब लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक का एरिया शो कर रहा है अभी हम बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ a और यहाँ b लिख दें तो हमें पता चल जाएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब ये एरिया हमें बता रहा है। समझ में आया। तो ये आपका क्या हुआ, तब आप ये लाइन आप लिख दोगे, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी ना। ऐसा हो जाने पर ये क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी हो गया कि नहीं, बताओ।
तो ये क्या हो गया, इसको रिप्रेजेंट करा। ये कैसे रिप्रेजेंट करा, समझ गए? हमेशा इसमें क्या करना है बच्चों, कभी भी हमको इसका एरिया बताना होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक फंक्शन ले लेना है। ऐसे एक फंक्शन आप ले लीजिए ना, y इक्वल एफ एक्स। क्या ले लीजिए, y इक्वल एफ एक्स, और ये आपका क्या है, x इक्वल टू ए है, और ये x इक्वल टू बी है ना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप ले लेनी है, एक पट्टी ले लेनी है, एक पट्टी ले लेनी है, कितनी चौड़ाई की, dx चौड़ाई की, ठीक है। अब अगर मैं इसकी हाइट आपसे पूछूं तो इसकी हाइट y होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, मैं अगर आपसे इस पट्टी का एरिया पूछूं, इस पट्टी का एरिया पूछूं तो आप बता सकते हैं, अरे यार ये जो पट्टी है इस रेक्टेंगल का, मैं अगर आपसे एरिया पूछूं तो आप बता नहीं सकते हैं कितना चौड़ा है, dx चौड़ा है और y लंबाई है इसकी, तो y dx होगा कि नहीं, हाँ। ऐसे इसमें बहुत सारी पट्टी ऐसे बनाई जा सकती है, नहीं बताओ, ऐसे बहुत सारी पट्टी बनाई जा सकती है, ऐसे ये पट्टी, ऐसे बहुत सारी यहाँ पे हम पट्टी क्रिएट करेंगे ना, dx y। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे हम पट्टी के इसमें क्रिएट करते जाएंगे, तो एक टाइम में पूरे का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा नहीं ना। तो हम क्या करें, हमें पूरा एरिया चाहिए है, तो एक पट्टी का हमने निकाल लिया है, ऐसे इसके बीच बहुत सारी पट्टी होंगी ना, हमें पूरा का एरिया चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो ये पूरा एरिया रिप्रेजेंट होने लगा। कहाँ से कहाँ तक का हो रहा है, ए से बी तक का, इसलिए यहाँ a टू b लिख देंगे, ठीक है। तो y क्या है, एफ एक्स के इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे y के प्लेस पे क्या लिख दिया जाता है, एफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में होता है ना, तो हमेशा वो क्या रिप्रेजेंट करता रहता है, एरिया रिप्रेजेंट करता रहता है, और वो एरिया ऐसे जो है फॉर्म हुआ रहता है, ऐसे एरिया वो निकाला गया रहता है, ठीक है। कोई फंक्शन रहता है जो a से b में इस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो इसमें क्या करा जाता है, एक पट्टी ले ली जाती है, कितनी चौड़ाई की, dx, और हाइट इसकी y रखी जाती है। अब अगर मैं इस पट्टी का आपसे एरिया पूछूंगा तो लंबाई इनकी चौड़ाई की हेल्प से आप y dx बताएंगे। ऐसे इसके अंदर बहुत सारी पट्टियां जो है क्या करी जा सकती हैं, क्रिएट की जा सकती है ना, बहुत सारी क्रिएट की जा सकती हैं। तो हमें बहुत सारी क्रिएट नहीं करना है, हम ये जान गए कैसे बहुत सारी पट्टियां बनेगी, तो हमें इस पूरे का एरिया बताना होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी पट्टियों से हमें इस पूरे का एरिया बताना है, तो हम जान गए कि अगर हम इसका समाकलन ले लें, अगर हम इसका क्या ले लें, इंटीग्रेशन ले लें, तो इंटीग्रेशन ले लें तो हमें इस पूरे का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। इसलिए y dx किया हमने, एफ एक्स dx किया और इंटीग्रेशन का साइन लगाया, पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया शो ऑफ होने लगा, और a टू b तक का था, इसलिए यहाँ a टू b लिख दिया, समझ गए। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, निश्चित समाकलन होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व a टू b, समझ गए। अब आपको मैं लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। डेफिनेट इंटीग्रल एरिया रिप्रेजेंट करता है, a से b तक का, ये आपने यहाँ से देख लिया है ना। अब लिमिट ऑफ सम में बताने से पहले मैं लिमिट ऑफ सम का आपको फार्मूला बताऊंगा। लिमिट ऑफ सम का क्या बताएंगे हम आपको, पहले फार्मूला बताएंगे। तो लिमिट ऑफ सम का फार्मूला क्या होता है, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है। तो लिमिट ऑफ सम में या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में या ए बी इनिशियो मेथड में यही चीज लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो, h ना, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h इन ब्रैकेट या फिर प्लस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h ब्रैकेट बंद के इक्वल हो जाता है। जो हमारा ये डेफिनेट इंटीग्रल है, जो एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम a टू b था, यही लिमिट ऑफ सम में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में, ए बी इनिशियो मेथड में इसके इक्वल हो जाता है ना। जहां प्यारे बच्चों, जहां
जहां जो है NH इक्वल टू B माइनस ए होता है, जहां क्या होता है NH इक्वल टू B माइनस ए। तो बस इसी को प्यारे बच्चों लिमिट ऑफ अ सम बोलते हैं, इसी को एब इनिशियो मेथड बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। ये प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपको याद होगा, dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, f ऑफ क्या होता था x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये किसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था, डिफरेंशिएशन का। अवकलन में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये होता था कि नहीं, याद आया कि नहीं। तो ये अवकलन का कोई भी अवकलन का ये मतलब अवकलन का कोई भी फार्मूला अगर आपको डिराइव करना रहता था अवकलन का, तो आप इसी फार्मूले से तो डिराइव करते थे। ये अवकलन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता था ना। डिफरेंशिएशन का इसे क्या बोला जाता था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोला जाता था, प्रथम सिद्धांत बोला जाता था, मूल नियम बोला जाता था। तो ये क्या है, लिमिट ऑफ अ सम या एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। तो ये समाकलन का मूल नियम है, समाकलन का मूल नियम या समाकलन का प्रथम सिद्धांत, ठीक है। तो कभी भी आपसे कोई कहे समाकलन के सिद्धांत द्वारा क्वेश्चन की वैल्यू बताइए, तो आप इसी फार्मूले को लगाएंगे, समझ गए। या यूजिंग एब इनिशियो मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, देन आपको ये फार्मूला लगाना है। या यूजिंग लिमिट ऑफ अ सम फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि योगफल की सीमा का प्रयोग करके समाकलन का मान बताओ, तो मतलब यही करना है, ठीक है। अब ये फार्मूला, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल था, ये कैसे इसके इक्वल हो गया, आइए इस बात को समझ लें, आपका क्वेश्चन पूरा मतलब कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाए ना। तो हम क्या सीख चुके हैं कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो क्या करता है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम इनटू बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं फिगर बनाने चल रहा हूँ फिर से। ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ये कोई क्या है, फंक्शन है। अब इसका मतलब जान ही रहे हो, ये जो फंक्शन है a टू b तक के लिए डिफाइन है। तो आपको क्या करना है, ये आपका a है, ये क्या है, ये x इक्वल टू a है ना। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, a, ऐसे लिखा जाएगा x इक्वल टू a ना। और ये चीज जो है, ये चीज यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा b है, इसी को यहाँ पे शॉर्टली x इक्वल b लिखा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आया। और ये जो फंक्शन है ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब इसमें क्या किया जाता है बच्चों, h विड्थ की, कितनी विड्थ की, h विड्थ की, h चौड़ाई का एक स्ट्रिप लिया जाता है ना। इससे एकदम देखो, इससे एकदम सटा हुआ ये ऐसे, ठीक है। कितनी विड्थ की, h विड्थ की, h विड्थ की क्या ली जाती है, एक पट्टी ली जाती है, एक स्ट्रिप ली जाती है ना। तो अब आप देखिए, इससे एक एरिया बना कि नहीं, बात को समझें। ये x इक्वल टू a है, जान रहे हैं। जैसे पहले बच्चों एफ एक्स इक्वल आपके पास सपोज 2x है, मैं कहूँ f1 बताओ, तो आप बता लोगे कि नहीं, 2 into 1 करके 2 बता लोगे ना। तो अभी आपका फंक्शन क्या है, y इक्वल एफ एक्स है कि नहीं। अभी मैंने x की वैल्यू a लिया कि नहीं, x की वैल्यू जब मैंने a लिया, x की वैल्यू क्या लिया a, अब y की वैल्यू क्या बन जाएगी, f ऑफ a बन जाएगा कि नहीं। ये था कि नहीं, ये a था ना। तो ये चीज, ये वाला, ये क्या है आपका, f है कि नहीं बताओ, f है, समझ गए। अब ये जो व्हाइट कलर से हमने जो पट्टी ली है, ये इसकी इतने नेबरहुड है, इतना नेबरहुड है आपको, मतलब 0.0, मतलब अब चूंकि यहाँ पे आपको मैं गैप दिखा रहा हूँ, इसके एकदम सटा हुआ है, एकदम सटा हुआ है ना। तो मतलब ये अगर एकदम इसके सटा हुआ है, तो ये हाइट और ये हाइट लगभग क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली क्या होगी ना। और इनके बीच की जो चौड़ाई है वो h है, ये समझ रहे हो ना। 0.0001 इतना माइनर है ना। तो अब मैं कह रहा हूँ इसका आप एरिया बताओ,
ठीक है, इस लाइन और इस लाइन से देखो एक रेक्टेंगल बना नहीं। अब मैं इस रेक्टेंगल का एरिया आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या होगा बताओ? एरिया, रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा हूँ, आयत का पूछ रहा हूँ, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। एच इंटू एफ ए हो जाएगा कि नहीं बताएं? आगे नहीं, एच इंटू एफ ए आगे, समझ गए? अब मैं क्या करूंगा, अब एक और स्ट्रिप लूंगा, एक और एक स्ट्रिप लूंगा, ऐसे में एक दूसरी स्ट्रिप लूंगा ना। कितनी चौड़ाई की? एच। ये मैंने थोड़ा दूर लिया है ताकि फिगर अच्छा बने, लेकिन मैंने इसको लिया है यहाँ। आप ऐसा इमेजिन करिए, ये जो व्हाइट कलर की आप जो है पट्टी देख रहे हैं, इसी के एकदम जस्ट सटा हुआ मैं लिया हूं, तो क्या होगा बताइए? तो पहली बात ये समझिएगा, आप यहाँ पे ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं आपको ये पट्टी अब यहाँ लेने जा रहा हूं, ठीक है? अब आप ये बताइए, अब ये यहां से मतलब ये व्हाइट वाली चौक थी कि नहीं? ये यहां तक ये था, अब ये इतना कितना हो गया है? ये इतना एच हो गया है। अरे यार ये कितना चौड़ा है यार? अब ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? ये ए प्लस एच हो जाएगा, बात समझो। अरे यार ये चीज ए प्लस एच हो जाएगी नहीं है? ए प्लस एच हो जाएगी, और ए प्लस एच पे ये जो व्हाइट वाली चौक से मैंने स्ट्रिप ली है, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? हाँ, यहाँ पे रख दिया जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी? एफ ऑफ ए प्लस एच। इसकी हाइट जाने ना, जो व्हाइट चौक है, और एफ ऑफ ए प्लस एच इसकी हाइट है। ये जो पीली चौक से मैंने स्ट्रिप ली है, उसकी भी हाइट क्या बन जाएगी? क्यों बन जाएगी, समझ रहे हो ना? ये इनके मतलब आपको ये दिख रहा है कि इतना है, लेकिन ये इसके एकदम यहाँ पे एकदम सटा हुआ है ना, मतलब पॉइंट समथिंग ही कुछ होगा। अभी जैसे 2.001 हो, 2 रुपए अगर 10 पैसा बना है तो 2 ही रुपए तो समझा जाएगा। तो ऐसे ही ये 0.00 यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सीधा समझते हैं। अब 199 रुपए किसी मजदूर का बना है, तो आप उसको 199 तोड़ दोगे, 2 से ही दोगे आप, मतलब अप्रोक्स वाला आपका वो छोड़ो, या मजदूर का 200.033 बना है, तो वो क्या करेगा? 33 बना है, वो भी कहेगा भैया 200 दे दो, उतना अपना रख लो। तो मतलब पॉइंट का इस तरीके से हम उसको इग्नोर करते हैं ना। तो यही चीज को आप समझिएगा, ये जितना हाइट है वही इतनी इसकी भी हाइट है, और ये दोनों कितना चौड़ी है? ये व्हाइट और जो ये व्हाइट है और ये पीला है, तो यहाँ की चौड़ाई कितनी है? एच है। चौड़ाई क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक ये प्लस एच है, लेकिन ये कितनी चौड़ी है? ये स्ट्रिप कितनी चौड़ी है? एच। अब मैं कहूँ इसका एरिया बताओ, इसका एरिया ये वाला, ये जो पार्ट है मैं कह रहा हूँ, इसका एरिया बताओ तो क्या होगा? हाँ, फिर क्या हो जाएगा? h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा कि नहीं? यार माइक भी गिर गया। चलो यहाँ तक आ गया नहीं बताइए? तो यहाँ तक आ गया है। अब आगे देखिए, अब हमें इस स्ट्रिप का एरिया बताना होगा। एक स्ट्रिप और हम लेंगे, अगेन एक स्ट्रिप लेंगे, ठीक है? तो अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? अभी देखो ये a प्लस एच था ना, अब इसके लिए क्या हो जाएगा? ये जो पीली कलर से है, अब ये हाइट का काम बनेगी। ये हाइट का काम करने लगेगी कि नहीं? और वो क्या बनेगी? एफ ऑफ ए प्लस 2h बनेगी, और चौड़ाई फिर क्या रहेगी? h। तो फिर बगल वाले का एरिया क्या हो जाएगा? h ऑफ ए प्लस 2h। बताओ, समझ में आया? फिर ऐसे बगल वाले का, फिर उसके बगल वाले का, यूं ऐसे नेक्स्ट यूं ऐसे आप करते रहोगे कि नहीं? और ऐसे समझ रहे हो ना? ऐसे एरिया क्या मतलब समझ रहे ना? तो ऐसे करते करते यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। लेकिन एक बात समझिए, ये स्ट्रिप आप दिख रही है आपको ना, दीज आर स्ट्रिप्स। ये जो पट्टी दिख रही है, ऐसे आपने कितनी पट्टी लिया होगा? ऐसे बहुत सी पट्टियां हैं ना। तो ऐसे हमने कितनी पट्टी ले रखी है? n पट्टी ले रखी है। कितनी? एक पट्टी कितनी चौड़ी है? h। तो अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की
पट्टी पूछूं तो कितना हुआ, तो कितना हुआ, NH हुआ कि नहीं। अरे यार एक पट्टी H है, H, और ऐसे हमने 10 पट्टी लिया तो 10 H हो गया ना। अगर एक पट्टी जो है H चौड़ा है तो ऐसे 10 पट्टी तो 10 H हो जाएगा कि नहीं। जैसे एक पेन का मूल 3 तो 10 पेन का 30, समझ रहे ना बात को। तो अगर एक क्या है H, तो ऐसे 10 है तो क्या हो जाएगा, 10 H हो जाएगा। लेकिन A से B तक ऐसे कितनी है, A से B तक कितनी है N, तो NH हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं A से B तक पूछूं आपसे कितनी पट्टियां हुई तो NH हुआ ना, NH हुआ कि नहीं बताओ। और ये NH क्या होगा, NH B माइनस A के इक्वल होगा नहीं। अरे यार ये NH हुआ कि नहीं यहाँ पे, और ये पूरा B है और ये A है। अगर मैं ये पूछूं तो B माइनस A होगा कि नहीं, तो NH बराबर B माइनस A हुआ कि नहीं। मैं A से B तक आपसे पूछूं कितनी पट्टियां हैं तो आप क्या बोलोगे, NH। अब अगर यहाँ तक B है और यहाँ तक A है तो ये मैं A और B के बीच पूछूं तो आप B माइनस A बताओगे। तो एक तरीके से NH B माइनस A के बराबर हो गया कि नहीं। ये बात समझ में आ गया। हम A से B तक क्या लिए रहते हैं, कितनी स्ट्रिप लिए रहते हैं, N, और कितनी विड्थ की, H, इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो NH। हमें A से B तक टोटल क्या मालूम हो जाता है, स्ट्रिप मालूम हो जाता है कि NH हमने ले रखा है। अब उसकी हमें, अब यहाँ पे यहाँ से ओरिजिन से ये B तक था और ये A तक था, तो ये अगर निकालना हो तो B माइनस A, तो NH बराबर B माइनस A। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे बात बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। ये जो हमारी स्ट्रिप है, ये हमारी जो पट्टी है कितनी चौड़ी है, H का मतलब आप समझ रहे हैं ना। H पॉइंट मतलब H की वैल्यू अगर हम नंबर में जानना चाहें 0.00001 ये है समथिंग, ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे की कहानी देखिएगा। अब मैं आपको एक लिमिट का कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूँ। क्या, लिमिट का कॉन्सेप्ट। लिमिट आपको बता रखा हूँ, देखो। अगर x a को टेंड कर रहा है, क्या, अगर x a को टेंड कर रहा है, भावनाओं को समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट मतलब ये चीज इसके इक्वल कैसे हुई ये बात समझ में आ जाएगी। नहीं समझोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। सबको आता नहीं है, वैसे तुमको भी नहीं आएगा ना। तो यहाँ तक आया। x अगर a को टेंड कर रहा है तो fx जिसको टेंड करेगा, fx जिसको टेंड करेगा वही उसकी लिमिट कहलाती है ना। x a को टेंड करा तो fx किसको टेंड किया, l, तो ये क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। और इस चीज को, इस बात को मैथ में कैसे लिखा जाता है, लिमिट, यहाँ पे x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l लिखा जाता है। बताओ, हाँ, अगर x टेंड्स टू a रहे और fx टेंड्स टू l हो जाए ना, तो क्या होगा, ये बात लिमिट की भाषा में ऐसे लिखी जाएगी, x टेंड्स टू a, लिमिट लिखोगे x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l करोगे। इस चीज को ध्यान में रखो, इस चीज को आप यहाँ पे साइड में रखो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखो, इस चीज को एक कोने यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। इस चीज को जानते रहना कि अगर x टेंड्स टू a है और fx टेंड्स टू l किया है ना, तो इस इतने को ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l। ये लिमिट की भाषा है ना। अब देखो, हमें ये एरिया ना अगर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे होगा जान गए हो। ये पहले का क्या आएगा, h इंटू एफ आएगा नहीं, फिर उसके बगल वाले का निकालना है तो प्लस कर देंगे h इंटू एफ और a प्लस ना, और ऐसे फिर h इंटू एफ और a प्लस 2h एंड सो ऑन। ऐसे लास्ट में क्या रहेगा, यह रहेगा ना। यहाँ पे जैसे ये देखो पहला था तो क्या हुआ, h इंटू एफ, ये दूसरा था तो दूसरे में क्या हुआ, a प्लस h ना। तो जैसे दूसरा बोल रहे हैं तो देखो h कितना ले रहा है, आप एक ही h ले रहे हो ना, दूसरा तो 2 - 1 तो h, तीसरा बोलूंगा तीसरा
3 माइनस, 2h। समझ रहे ना। Yes. चौथा तो 4 माइनस 1 इंटू एच। अब ऐसे अनवा बोलूंगा तो n माइनस 1 ए तो रहेगा ही, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ऐसे अनवा निकालने लगूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू। ये बात समझ पाए। यस सर। कई बार बच्चे ये बात नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते, समझो। यहाँ पर जैसे ये था ना, ये वाला, यस सर। तो ये वाला क्या होगा, h इंटू एफ ए होगा। Yes, अब सेकेंड वाले का निकालने लगे तो देखो f ऑफ a प्लस एच हो गया सेकेंड वाले में, यस सर। f ऑफ a प्लस एच हुआ। थर्ड वाले में f ऑफ a प्लस 2h हुआ। थर्ड है यस सर। तो थर्ड माइनस 1 इंटू एच हुआ कि नहीं। Yes. ऐसे फोर्थ है तो फोर्थ माइनस 1 इंटू एच हुआ। ऐसे अगर n होगा तो n माइनस 1 इंटू a प्लस n माइनस a, क्योंकि a तो सब में प्लस हो ही चलता है। यस सर। चलेगा, यहाँ तक आ गया। यस सर। अब आपने यहाँ तक किया, और यच किसको टेंड कर रहा है बताओ। यच यहाँ किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। यच किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। जब यच जीरो को टेंड कर रहा है और इसको आप समाप्त करते जा रहे हो तो अब ये किसके इक्वल होगा, इस पूरे को। अब इस पूरे का एरिया आ जाएगा कि नहीं। यस सर। अरे यार, जब ऐसे समाप्त करते जाओगे तो अब ये पूरे को टेंड करने लगेगा कि नहीं। Yes, sir. अब ये पूरे के एरिया को रिप्रेजेंट करने लगेगा कि नहीं। यस सर। और ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, जब h टेंड्स टू 0 होगा और ऐसे समाप्त करोगे तो ये किसको टेंड करेगा, ये एक्सप्रेशन किस एक्सप्रेशन को टेंड करेगा, ये a टू b fx dx को टेंड करेगा कि नहीं, बताओ। नहीं समझे। समझे। अरे यार, ये पूरा जो है, अगर ये पूरा ये आप देखो तो यही तो होता है, ये पूरा। तो जब ये ऐसे ऐड होता जाएगा तो ये पूरा क्या करेगा, इसी को तो टेंड करेगा। समझ गए। अब ये देखो लिमिट की ये लैंग्वेज बनी कि नहीं। एक्स ए को टेंड करा तो एफ एक्स एल को टेंड करा ना। अब इसमें जान लो कौन एक्स है, कौन ए है, कौन एफ एक्स, तो आप ऐसे लिख लोगे चीजों को। अब इसमें देखो एल का काम कौन किया, ये किया कि नहीं। यस सर। ये आपका एल है तो इसको यहां पे लिख दिया गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। समझ गए। यस सर। ये एल का काम कर रहा है। यस सर। इक्वल टू बताओ लिमिट। लिमिट अब ये ना लिमिट एक्स का एक्स के प्लेस पे एच ही है, एच टेंड्स टू 0 और एफ एक्स का रोल अब ये पूरा निभाने लगा कि नहीं। ये जो छोटे छोटे फंक्शन थे ना, तो इसलिए बच्चों ये एच ना, और ये सभी में कॉमन है। यस सर। तो आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो एच जब कॉमन ले लेंगे तो एफ ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस h। ए प्लस 2h ना, एफ ऑफ ए प्लस ना n माइनस 1 हो गया। यस सर। और जहां पे NH इक्वल टू आपको बता ही दिया था b माइनस, ठीक है। Yes. तो यही बेटा लिमिट ऑफ सम का क्या है, आंसर। समझ में आया होगा। यस। ठीक है। ये आपको और अच्छे से समझ में आता अगर आप एक बार जो है किताब पलट के देखे होते और आप समझने का प्रयास करते और आप 1 भी % समझ नहीं पाते, तब आप मैं इसको समझाता तो आपको लगता कि सर ने कितनी कठिन बात कितने इजीएस्ट वे में हमें बता दिया है ना। लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद भी आप किताब से इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बताइएगा, तब भी कहोगे कि ये सर ने बहुत अच्छे से अपनी बात समझा दी। मतलब ये जो लिमिट ऑफ सम का जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज यहाँ पे तक ना, चूंकि लिमिट में है ना, पॉइंट का मसला है। अब इसमें कुछ लोग गुरुजी की वाला एरियो निकल जाते हो तो ये आप कुछ लोग इसी में रह जाते हैं। कुछ लोग समझ में आया बात को। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब 2 मिनट में एक मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो ये कैसे इसके इक्वल होता है, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता था ये इसके इक्वल होता है। ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा बड़ा चित्र बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बनाए हैं तो बहुत लोगों को देखने में दिक्कत हो रही होगी। थोड़ा सा मैं दूर दूर बनाता हूँ तो यहाँ पे बात समझिएगा। यहाँ पे चित्र को थोड़ा सा एक बड़ा सा मैं चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। उसमें आप लोगों को एक बार समझने का प्रयास करिएगा।
जैसे ये आपका ए है और ये B है और ये y इक्वल टू FX ठीक है। yes sir अब ये पूरा अगर हमें एरिया रिटर्न करना हुआ तो ये पूरा एरिया किससे रिटर्न होता है? A टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये बात हम समझ चुके हैं yes sir ठीक है। A टू बी एफ एक्स डी एक्स इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? इस पूरे के एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना। और इसके लिए किया क्या गया था मैंने बताया, मैंने कहा ये जो एक स्ट्रिप ले लो, कितनी चौड़ाई की? डी एक्स। अब और हाइट क्या रहेगी? वाई। अब मैं कहूँ इस पट्टी का एरिया बताओ तो आप यही तो बताओगे वाई डी एक्स ना। अब ऐसे इसमें बहुत सारी ऐसे पट्टियां लेते जाओगे कि नहीं? ऐसे बहुत सारी पट्टियां बनेंगी ऐसे ना, ऐसे बहुत सारी पट्टियां टेकन करते जाओ और ना सबको क्या कर दो? ऐड अप कर दो, तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा कि नहीं? छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे फंक्शन को ऐड अप करके सम अप करके अगर हमें एक बड़ा फंक्शन बनाना हो तो वहां पे हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो जो छोटा छोटा था वो पूरा ऐड अप होके आ जाता है कि नहीं? तो ऐसे इसमें मसला चलता, मामला चलता ना। तो हमने क्या किया? यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया ना, और यहाँ क्या लिख दिया? ए और यहाँ बी। तो हमें ये पूरा एरिया कैलकुलेट हो गया ना। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है ये एरिया अंडर द कर्व के इक्वल होता है। समझ गए? अब थोड़ा सा बात समझना। अब यही को लिमिट के सेंस में देखने का हम लोग ने प्रयास किया। लिमिट ऑफ सम के नजरिए से देखने का हम लोग ने यहाँ पे प्रयास किया। तो इस प्रयास में देखिए क्या होगा, ध्यान समझिएगा। मैं ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाऊंगा अपनी बात को समझाने के लिए ना, उसको आप वैसे फील करिएगा जैसे आपने फील किया था। ये मैंने पहली स्ट्रिप ली ठीक है, और कितनी चौड़ाई के लिए है? एच। पूरा यहाँ से यहाँ तक मैंने एच है, यहाँ से यहाँ तक ठीक है। और ये ए है, यहाँ तक ए है, ये यहाँ तक क्या है? ए है। अब मैंने कहा ये पीले कलर से जो स्ट्रिप है, ये जो लाइन है, इसकी आप हाइट बताओ। तो आपने तुरंत क्या कहा? या फिर बोला कि नहीं? बोला। अब मैंने कहा ये एरिया बताओ, ये वाला एरिया बताओ, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया आपने बताया कि नहीं? कैसे? या चिंटू या फे, या चिंटू या फे बता दिए कि नहीं? यही बनेगा। क्लियर है बात? अब मैंने क्या किया ना, रिन साबुन एक पट्टी फिर लिया मैंने, पट्टी लिया और यहाँ तक क्या है? ये एच है ना। अब मैं अगर आपको यहाँ से यहाँ तक पूछूं कितनी है तो क्या होगा? ए प्लस क्या होगा? एच होगा कि नहीं? ये ए था और ये व्हाइट कलर से जो व्हाइट कलर ना जो हाइट है, अब वो ये व्हाइट कलर वाली हाइट क्या हो जाएगी? ये तो एक्स पर डिस्टेंस मालूम हुई ना, तो अब यहाँ रख देंगे तो मालूम हो जाएगा क्या? एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा ना। ये इसकी हाइट क्या बनेगी? और चौड़ाई कितनी है? अब मैं आपसे कहूँ, अब मैं आपसे बोलूँ, ये देखो ये पिंक कलर है ना, ये यहाँ पे जो अब एरिया है वो, तो ये कितना होगा आप बता सकते? एच इंटू एफ ऑफ। समझ में आ बात की नहीं? आ रहा है समझ में? समझ लो बेटा। अब जैसे मैंने ये यहाँ पे फिर ली स्ट्रिप ना, कितनी? एच विड्थ की, एच चौड़ाई की ना। अब देखो, अब मैं यहाँ से आपको यहाँ से मतलब ये देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की पूछता हूँ चौड़ाई। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? अब एफ प्लस टू एच हो जाएगा कि नहीं? अब ये जो रिन साबुन वाली पट्टी है, हाइट है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी? हो जाएगी। अब मैं कहूँ इसका एरिया बताओ, ये जो साइडेड कर रहा हूँ इसका एरिया बताओ। एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच। ठीक, ऐसे इसके बगल वाला पूछूंगा तो भी बता लोगे ना, बोलो। इसके बगल वाला, फिर ऐसे इसके बगल वाला, ऐसे तो बहुत सारी होंगी ना। तो ऐसे सब का एरिया बता लोगे। ऐसे लास्ट में जो n हो जाए तो ये वाला बताना होगा, n वाला। तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस वन इंटू एच हो जाएगा।
ना। Yes, sir. ये आप समझिएगा, ये पहला था, ये दूसरा। दूसरे के लिए क्या किया, 2 - 1 इंटू एच किया, a प्लस 2 - 1 इंटू एच किया। तीसरे के लिए a प्लस 3 - 1 इंटू एच किया। ऐसे अगर ये नवे के लिए निकाल रहे हैं तो a प्लस n - 1 इंटू एच। समझ गए। Yes. तो अगर इनको 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 इन सभी को ऐड कर दूं, मैं क्या कर दूं, इन सभी को मैं ऐड कर दूं, तो ये पूरे का एरिया आ जाएगा कि नहीं। Yes. और ये पूरे का एरिया इसके एरिया के इक्वल होता है, ये हम पहले से ही जानते थे। बताओ। Yes, sir. अरे यार, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक इसके डेफिनेट इंटीग्रल के एरिया को रिप्रेजेंट करता था। Yes, sir. तो इसीलिए जब हमने इसको क्या किया, या ये एच, इसको प्लस इसको सबको ऐड करा तो एच ना। Yes, तो sir. एच हमने कॉमन कर लिया ना। ये आपका फार्मूला ऐसे बना ना, और लास्ट में क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दिया ना, लिमिट लगा दिया, तब ये चीज इसके इक्वल हो गई कि नहीं। ये चीज मैंने आपको समझाया ना।